प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मौजूद भीड़ बेताब है। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला श्रीनगर दौरा है। युवाओं में इस वक्त जबरदस्त उत्साह है, जोश है। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मौजूद लोगों को संबोधित करने पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की देख सकते हैं कि वहां के अलग अलग लोगों से मुलाकात हो रही है, किसानों से मुलाकात हो रही है, जो हस्तशिल्पकार हैं उनसे मुलाकात हो रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार 370 हटने के बाद कितना विकास हुआ है। लोगों से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, जो सरकार की स्कीम थी वो जो पहुंची थी उन तक कहां तक लोगों को लाभ मिला है। सीधा हम रुख करते हैं देवेंद्र का। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है और हम तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कई लोगों से मुलाकात करें, खासतौर पर जो शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पकार हैं। सरकार की ओर से कई परियोजनाएं लाई गई थी, उसका किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा, किस तरह से लोगों ने आपको अपनी बातें बताई? एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे देवेंद्र से बात करने के लिए, लेकिन देवेंद्र, जैसा कि आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं और नीचे आप लोगों की बेताबी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, आसपास के इलाके से लोग आए, उरी से, यानी कि बिल्कुल सर्दी इलाके से, बारामूला से लोग आए हैं, कोई गांदरबल से आया हुआ है, पहाड़ी इलाकों से लोग यहां तक आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो पहाड़ी इलाका है यहाँ के, और खासतौर पर जो एलओसी के साथ जो पूरा लगा हुआ इलाका है, जहां पर बड़ी तादाद में गुजर और साथ ही साथ पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब के साथ जोड़ा गया है। जो लंबी मांग चल रही थी लोगों की, वो आखिरकार मानी गई और जिसका शुक्रिया अदा करना भी लोग चाहते हैं और यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। आप समझिए कि 2019 से पहले क्या तस्वीर होती थी श्रीनगर की, क्या तस्वीर होती थी कश्मीर की। पिछले 5 साल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। युवाओं को यहाँ रोजगार मिला है, युवाओं के लिए नए रास्ते खुले हैं, शिक्षा के लिए नए रास्ते खुले हैं। जो टूरिज्म सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है, इकोनॉमी के लिए ड्राइविंग फोर्स है कश्मीर के लिए, उससे कितना बड़ा बूस्ट मिला है। चाहे सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलगाड़ी के लाइंस जिस तरह से लगातार विस्तार करते हुए जा रहे हैं पूरे कश्मीर घाटी के अंदर, वो अपने आप में एक नई नजीर पेश करता है। और साथ ही साथ जोजिला पास टनल जो लगभग बनकर तैयार है, जैसे वो खुल जाएगा पूरा का पूरा, आप समझ सकते हैं लद्दाख और श्रीनगर आना जाना कितना आसान हो जाएगा, आम लोगों के लिए भी, फोर्सेस के लिए भी। और साथ ही साथ जो उरी का सेक्टर है, जहां पर कई बार आपने देखा है लगातार पाकिस्तान की ओर से शेलिंग होती, हमले होते हैं, इन सब इलाकों में सड़कें नहीं थी आखिरी गांव तक, वहां तक सड़कें पहुंच रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, स्कूलों तक बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तैयार किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन जिसकी जरूरत 70 साल से थी, अब जाकर पूरी हुई है। बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, वो आज 70 साल बाद पूरी हुई है, जब केंद्र सरकार ने अपनी कमान संभाली, बागडोर संभाली श्रीनगर की, कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर। अब जो आप ये आंखों में देख रहे हैं ना, एक जो उम्मीद जगी है प्रधानमंत्री मोदी को देखकर, वो आज बताता है कि आखिरकार पिछले 5 साल में सरकार ने क्या काम किया है और आने वाले वक्त में क्या रोड मैप है। इसी को लोग जानना चाहते हैं, इसी को लोग सुनना चाहते हैं। तो कश्मीर के लोगों में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त क्रेज है। बख्शी स्टेडियम में लोग सुबह से मोदी का इंतजार कर रहे हैं। घाटी लोगों की जो उम्मीद है वो अब क्या है, वो भी सुनाते हैं। मेरा नाम है अब्दुल रशीद बडियारी, आई एम फ्रॉम बडियारी फैमिली। मैं निगीन लेक में रहता हूँ, निगीन बाग में। तो हम बहुत खुश हो गए जिस वक्त हमने सुना कि आज हमारी मोदी सरकार कश्मीर आने वाला है। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ आया हूँ, अभी तक उसको देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, क्योंकि ही इज़ अ सो नाइस मैन, बहुत अच्छा आदमी है जिसने कश्मीर को संभाला। मैं बाकी देश को बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2014 से हमारी रोशनी आ गई है, हमारा कारोबार बढ़ गया है, हमारे टूरिस्ट का जो प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया, क्रैकडाउन भी ख़त्म हो गया, पथराव भी ख़त्म हो गया, जो भी मुश्किलात हमको था वो ख़त्म हो गया। इसलिए हम बहुत खुश हैं मोदी सरकार के ऊपर। आज ये आ गया, हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम ये चांद कब देखेगा, ये हमारे इस वक्त चांद एक है। सबसे पहले ये है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के हैं और मुझे लगता है सबको आज यहाँ आए हैं तो सबको इनका वेलकम करना चाहिए। ये एक ऑफिशियल फंक्शन है, जाहिर सी बात है, मैं एक ऑफिशियल कैपेसिटी में मुझे इनवाइट किया गया है। बेग साहब एज ए पद्म अवार्डी यहाँ आए हैं।
तो जम्मू कश्मीर के सारे लोग इनको वेलकम करते हैं। जो लास्ट 3 ईयर्स से यहाँ पे काम हुआ है डेवलपमेंट का, उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक उसको भी अप्रिशिएट करते हैं सारे जम्मू कश्मीर के लोग। तो यहाँ पर आप लोगों की बातें सुन रहे थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी क्या रोड मैप लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, हर कोई जानना चाहता है। वैसे आपको बता दें कि 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पर लोगों के लिए खास तोहफा लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बुनियादी जो चीजें थी उसको सुधारने में 70 साल लग गए। 70 साल तक कुछ हुआ ही नहीं था। 70 साल बाद पिछले 5 साल में यहाँ पर बदलाव हुआ, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, यहां तक कि पानी हो। श्रीनगर का मतलब सिर्फ श्रीनगर उसके आसपास के इलाके नहीं होते, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका है जो बिल्कुल अछूता था, जो खास तौर पे एलओसी के साथ जो इलाके हैं, जो पीर पंजाल का इलाका है, गुरेज सेक्टर का पूरा इलाका पड़ता है, उरी का सेक्टर का इलाका पड़ता है, ये तमाम जो इलाके थे, दूर दराज के इलाके बिल्कुल पूरी तरह से बुनियादी सुविधाओं से कटे हुए थे। जैसे ही 370 हटा और केंद्र सरकार ने इस पूरे इलाके में ध्यान देना शुरू किया, तो सबसे पहले इन्हीं दूर दराज के इलाकों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा गया, सड़कों से जोड़ा गया, बिजली से जोड़ा गया और उसी का फायदा यह हुआ है कि लोग खुश हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी को उसी का धन्यवाद देने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए हैं। स्वागत करें उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के सम्माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित कश्मीर घाटी के कोने कोने से बड़ी संख्या में यहां उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आवाम के बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा प्रशासन के हमारे सहयोगियों, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी, संतों, सूफी फकीरों की मिट्टी श्रीनगर में मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के शैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही है। जहां आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1960 में एक फुटबॉल ग्राउंड बना था, इसकी बाउंड्री बनी थी जिसे बक्सी स्टेडियम कहा जाता था। 2014 में जब प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तब आकर के आपने बाढ़ पीड़ितों की जिस तरह से मदद की, वादी के लोग अभी भी उसे याद करते हैं। और पीएमडीपी के अंतर्गत 45 करोड़ रुपए जो आपने दिए थे, उसी से फीफा स्टैंडर्ड का ये स्टेडियम बना, जिसमें 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा 25,000 कुर्सियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से वादी के लोग आज आपको देखने और आपके स्नेह से आकर्षित होकर आए हैं, यहाँ तो खचाखच भरे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में इंडोर स्टेडियम है, वो भी पूरी तरह भर गया। SKICC के अंदर का हाल भर गया है, बाहर 10,000 लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को हम स्थान नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर 2 लाख का भी कोई मैदान होता तो कश्मीर के वादी के लोग उसे भरते नहीं, बल्कि वो भी ओवरफ्लो होता। इस तरह का स्नेह आपके लिए लोगों के मन में है। कमजोर वंचितों को अधिकार मिला है। बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक
माननीय प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण का स्वप्न सच्चाई में बदला है। युवाओं को मजबूत बनाने में आपकी योजनाओं के कारण हमें सफलता मिली है। कश्मीर से आपका जो लगाव है, मन की बात में सभी विषयों पर आप चर्चा करते रहे, चाहे वो नदड़ू की बात हो, स्नो क्रिकेट की बात हो, या टूरिज्म के प्रमोशन की बात हो, या हमारे केसर के किसानों की बात हो, या पश्मीना के प्रमोशन की बात हो। मैं समझता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर की प्रगति में एक बड़ा भारी योगदान रहा है। खेल हो या खेत का मैदान, इंडस्ट्री हो या आईटी सेक्टर हो, रोजगार हो या आधुनिक शिक्षा, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग हो या सीमावर्ती गांवों में रहने वाला मजदूर और गरीब हो, सबके जीवन में एक बड़ा बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से आपके कारण जाल बिछाया गया है, अभूतपूर्व है। मैं समय नहीं है कि मैं डिटेल बताऊं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो कश्मीर के आसपास हो रही हैं उनका जिक्र करना 1 मिनट में मुनासिब समझता हूं। 2378 करोड़ से ज्यादा लागत से जेडमोर टनल इस जून में पूरी होने जा रही है। जोजिला टनल 4500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसके कारण सोनमर्ग 12 महीने पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। श्रीनगर की रिंग रोड फर्स्ट फेज 2920 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो अगस्त में पूरा हो जाएगा। रिंग रोड का फेज 2 961 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो जून 2025 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा रोड 10,995 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, नवंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। काजीकुंड शोपियां पुलवामा श्रीनगर NH 444 849 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। खनबल पहलगांव चंदवाड़ी NH 501 अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास, सनत नगर फ्लाईओवर, बेमीना फ्लाईओवर, नौगाम फ्लाईओवर, ये 132 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। पुंछ उरी रोड, ये नई हाईवे अभी आपने स्वीकृति दी है। बारामूला कुपवाड़ा तंगधार NH 701, इसकी भी स्वीकृति अभी हाल ही में मिली। तो ये केवल कश्मीर वैली में 26,300 करोड़ की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आपके कारण चल रही। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करता हूं तो पिछले 4 वर्षों में 3440 करोड़ रुपए की लागत से 4,926 किलोमीटर सड़क बनाने में और 500 आबादी के हर गांव को सड़क से जोड़ने में आपके कारण हमें सफलता मिली। नाबार्ड के अंतर्गत कुल 2,531 करोड़ की लागत से 428 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। श्रीनगर की स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, यूरोप के शहरों में जिस तरह से पेडेस्ट्रियन मार्केट होती है, उस तरह की पेडेस्ट्रियन मार्केट आज उस श्रीनगर स्मार्ट सिटी के कारण श्रीनगर के लोग नहीं बल्कि देश से आने वाले पर्यटक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके कारण व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। झेलम का रिवर फ्रंट आज आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अनेक इस तरह के काम, और इसलिए आदि शंकराचार्य योगिनी लल्लेश्वरी शेखुल आलम की तपोभूमि में आपका हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज अभी पवित्र हजरत बल श्राइन का एकीकृत विकास परियोजना, सोनमर्ग में स्की ड्रैग लिफ्ट और जम्मू कश्मीर के लिए 5,013 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास योजना का अभी आप शुभारंभ करने जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में लंबे समय के फासले को कम करते हुए आवाम के कमजोर वर्ग, वंचित समुदाय, आदिवासी भाई और पिछड़े वर्ग को विकास के मुख्य धारा में आपके कारण जोड़ा जा सका है। आज हमारे पहाड़ी भाई भी बड़ी संख्या में आए हैं। 40 साल से जो उनकी मांग थी आज वो पूरी हुई है आपके कारण। और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग, अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण आपके कारण मिला है।
उस वर्ग से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 4 वर्षों में दी गई और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा है। आपकी योजनाओं के कारण 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। लखपति दीदी की आप चर्चा करते हैं, 8 लाख से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपके सपने को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। 2021 में मुझे याद है पंपोर के किसान भाई अब्दुल मजीद वानी से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। आपने पूछा कि मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने को कहा है, तो उन्होंने मजीद वानी साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तो 2021 है, हमारी आमदनी 3 गुनी हो गई। ये सब परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों के हैं और मैं कहना चाहता हूं माताओं बहनों का मौलिक अधिकार ही नहीं मिला है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान हमारी माताओं बहनों और नौजवानों का है। अभी जाहिदा से मिलकर के आप आए हैं, सोपैया की एक इंटरप्रेन्योर है, उसका वीडियो एक बड़ा वायरल हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कारण हमने तो कभी सोचा नहीं था कि सोपिया से हम बाहर निकल पाएंगे। आप देश भर में घूम घूम करके हम जो बनाते हैं उसको बेच रहे हैं।